लोग बैठोगे यार, कहाँ जाऊँ भाई? अरे यार एडजस्ट करो यार। आराम से बैठ जाओ भाई, आराम से बैठ जाओ। छोड़ ली भैया, दे देंगे ना अपन को भाई। सर्वप्रथम करके लिए माफी चाहेंगे समस्त तरफ से। अरे कल कुछ ऐसे बच्चे मुझसे मिले जो 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर ट्रैवल करके आए थे और बहुत ही हमारी टीम तक बहुत ज़्यादा दुखी थे सब लोग, सबके चेहरे उतरे हुए थे। और मतलब सोच लो हम लोग भी सब कोई ट्रैवल करके ही आ रहा है, किसी की भी बात करो, सब कोई हम लोग कोटा में नहीं रह रहे थे। कुछ हम लोग ऑफकोर्स टीचर हो सकता हो 10-15 टीचर्स अपने 25 टीचर्स थे वैसे कोटा के, बट बाकी लोग कोई दिल्ली से आ रहा था, कोई सतीश सर यहाँ पे, सतीश सर है लखनऊ से आ रहे थे। तो मैं समझ रहा हूँ, तो बच्चों ने बोला कि सर हम इतनी दूर से आए थे, तो हमने एक तरफ उनका प्रेम प्यार समझा और दूसरी तरफ जैसा हम लोग के बीच का प्यार दोस्ती यारी लड़ाई झगड़ा होता है तुम लोग से कमेंट सेक्शन में, वही जैसा मैंने बुला दिया तुम नहीं आए थे हम भी आए थे। और बात ये है कि कई बच्चे बोला स्टेडियम बुक कर लेते तो हो जाता है, कई लोग हम लोग ट्रेंड देख रहे थे कि स्टेडियम में भी अगर 1 घंटा प्रोग्राम चलता तो वहाँ भी कंट्रोल नहीं हो पाता, तो शायद हम लोग एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे थे स्टूडेंट्स का। तो अभी तो मैंने पूरी टीम से मना कर दिया कोटा में कोई भी इवेंट, क्योंकि प्रशासन ने, अगर आपको सच बताया तो प्रशासन ने काफ़ी सपोर्ट भी किया था, काफ़ी हद तक 4 थाने की पुलिस आई थी वहाँ पे, है ना। तो कई बच्चों ने भी लगाया, देखो सबके अपने ओपिनियन हो सकते हैं, पर हमें जो फील हुआ हमने देखा वहाँ पे पुलिस वाले बहुत मेहनत कर रहे थे, चाहे 1 स्टार हो 2 स्टार हो, सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे थे और सब कह रहे थे कि बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर थोड़ी बहुत सख्ती हुई तो इसीलिए हुई कि वहाँ कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसीलिए हम लोग, और आप सोचो, आपको पता है मतलब मैं सिर्फ परिवार से आया हूँ, मैं तो बोलूँगा खुल के, उस इवेंट में मेरा बहुत पैसा खर्चा हुआ है।
इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। क्योंकि पीडब्ल्यू का क्यों फाइनेंशियली क्यों? क्योंकि हम लोग पीडब्ल्यू में जो हम लोग की पीडब्ल्यू की जो ब्रांड बुकिंग हम लोग की ऑफिस में चलती है, तो ब्रांड बुक के पहले पेज में लिखा हुआ है एवरी पेनी स्पेंड इन पीडब्ल्यू शुड बी फॉर स्टूडेंट वेलफेयर। ये लाइन लिखी हुई है ताकि सारी टीम को ये चीज नहीं, कुछ लोग पीडब्ल्यू को नहीं जानते जो हम लोग को ज्वाइन भी करते हैं। तो कल का पैसा हम लोग को नहीं लगा कि स्टूडेंट वेलफेयर में कहीं से खर्चा होगा। 12 मिनट बात कर पाए हम, वो इतनी बड़ी स्टेज, इतना स्क्रीन, इतनी सिक्योरिटी, तो हम लोग का भी बहुत ही नुकसानदेह था इवेंट हम लोग के लिए भी, और बच्चों से नहीं मिल पाया तो हम लोग के लिए भी उतनी दुख की बात थी। अब मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं होगा कोटा में इतने बच्चों से मैं अपनी जो बात रखना चाहता था अब यूट्यूब के थ्रू रखेंगे। बहुत सी बातें थी, मैंने बस 12 मिनट शुरू किया था और उसके बाद ही पता नहीं बाहर कौन था जिसने टकराव किए, क्या हुआ जो भी था। खैर अब उस चीज़ को हम लोग यूट्यूब से करेंगे। और यहाँ पे हम लोग की ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रही है, सबको पता होगा ये बात, सेंटर अपना यही रहने वाला है। अभी जो यहाँ पे बात हुई है, जितने बच्चों से मैं मिला बाहर भी मिला, वो ये कह रहे हैं कि हम कहीं पे पूरी फीस दे चुके हैं, हम आधी फीस दे चुके हैं, हम एनरोल कर चुके हैं। तो हम लोगों ने बोला कि जो भी फीस दे चुका है आधी पूरी जैसी भी है, उसके लिए हम लोगों ने फीस स्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत कम कर रखा है। 50% फीस पे एडमिशन है। हम लोग की 11th की फीस ऑलरेडी बहुत कम थी, उसको भी 50% किया तो 35,000 पे एडमिशन चल रहा है। 12th में 25,000 पे एडमिशन फुल ऑफलाइन। तो ये मतलब ये तो अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। ड्रॉपर का 30,000 में फुल ऑफलाइन है, और अगर हम लोग बात करें 11th मिला के तो 25,000 फैकल्टीज पीडब्ल्यू के रहेंगे जो इस इनिशिएटिव में पढ़ाएंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आपने ऑनलाइन में देखा है, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आप ऑफलाइन में देखोगे। पीडब्ल्यू के सारे टीचर्स करिकुलम वही चलेगा पीडब्ल्यू के हिसाब से। और एक चीज जो मुझे बदलनी है यहाँ पे, दो चीजों की बात करते हैं शुरू से। तो पहली चीज तो पैसे सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी इंसान के जीवन में। तो ऑफकोर्स पैसे का एक रेवोल्यूशन का नीड कोटा को हमेशा से है, और शायद पिछले कुछ समय तक मेरी इतनी या पीडब्ल्यू की भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं हुई थी कि हम कोटा में आके ऐसा एक सेट कर लें और ये कोशिश करें। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि रातों रात सोचा कि कोटा में करना है। ये तो मतलब ऐसा है कि कोटा से तो पुराना नाता है हर इंसान का। मैं कोटा में नहीं पढ़ने आ पाया था, और मेरा चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है, मेरे स्कूल में था, उसका नाम है अनस फिरोज। ठीक है, तो अनस फिरोज के साथ मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है। बैठ जाए मैम आप, ठीक है। एंड अनस फिरोज और मेरी दोस्ती मतलब कई मायनों में एक बहुत सिखाने वाली दोस्ती है। तो सिंस चाइल्डहुड 9th कॉम्पिटिशन था हम लोग का क्लास में, पहले दोस्ती थी। एंड क्लास 10th में वी बोथ गॉट 90% INLS। अनस बिलोंगिंग टू अ गुड फैमिली, गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। उसके पापा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किसी डिपार्टमेंट में। तो अनस ने दिया बल्सर क्लासेस का टेस्ट। तब बल्सर क्लासेस यूज्ड टू बी हियर एंड दैट वाज द ओनली थिंग इन कोटा। दिस इज स्टोरी ऑफ 2008। ठीक है, और मेरे एक और दोस्त का सॉल्व करने से उसने टेस्ट दिया, वो तो क्वालिफाई नहीं कर पाया टेस्ट में। और एक मैं था जो टेस्ट तक का फॉर्म का पैसा नहीं था मेरे पास, तो मैं टेस्ट भी नहीं दे पाया। फिर मेरे एक और दोस्त थे, उसके फादर ने बोला कि यार तुम्हारा, मेरा एक दोस्त था, उसका नाम नहीं बोलेंगे, उसने बोला कि तुम्हारा दोस्त पढ़ने में बहुत तेज है, मैं पैसा लगाऊंगा उसको कोटा भेज देते हैं, ये उन्होंने बोला। तो जोड़ तोड़ के फिर मैंने फॉर्म का पैसा कलेक्ट किया कि चलो यार वो दोस्त के पापा भेज दे, हो जाएगा। मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट में क्वालिफाई हो गए। फिर उनके पापा पीछे हट गए, बोले कि नहीं यार पैसा, तो मैं कोटा नहीं आ पाया। और अनस यहाँ आया, मैं इलाहाबाद में पढ़ता रहा। मैं 11th क्लास में कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया। अनस कोटा की वो दिवाली हॉलीडेज में होती है ना, यस सर, उसमें वो पहुंचा इलाहाबाद, और उसमें मुझे कोटा की उसने झांकियाँ दिखाई, कोटा में ये होता है, कोटा में ऐसे लेक्चर पढ़ाते हैं, ये नोट्स होते हैं। अच्छा दोस्त था, सारी कॉपीज की अपनी फोटो स्टेट कराया, पैसा था उसके पास, फोटो स्टेट से दिया, कहा भाई तुम घर से तैयारी करो यहाँ के नोट्स से। फिर मैंने बताया मैं तो पढ़ाने भी लग गया हूँ, कोचिंग पढ़ाना हो जाए क्लास में, कहा यार तुम लोग चला नहीं कर रहे हो। फिर क्लास 12 आया, IIT का पेपर हुआ, अनस की 3000 रैंक आ गई, IIT BHU चला गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमारी कोई रैंक नहीं आई, हम रह गए। तो बट ऐसा नहीं कि कोई वैल्यू कम थी, उसको पता था कि ये बिलोंग करते गए। फिर कॉलेज में भी अलग से अच्छी दोस्ती रही मेरी, पूरे टाइम अच्छी फ्रेंडशिप मतलब की बनी। आज की डेट में वो भी अपनी लाइफ में बहुत मचा रहा है। वो अभी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस IES जानते हैं क्या? यस सर। अभी कुछ दिन पहले IES में ऑलरेडी रैंक 06 आई थी, तो 6 रैंक, और हम भी अच्छा कर रहे हैं। पर वो जो मेरे अंदर था कि मैं कोटा नहीं पहुंच पाया, इसकी जो स्टोरी थी, देखो जो हमने यहाँ तक पहुंचा वो हमको भी पता है एक्सेप्शनल स्टोरी है। हाँ मुझे फील था उस टाइम मैं कोटा जाता तो डेफिनेटली, नॉट डेफिनेटली बट चांसेस मेरे प्रोबेबिलिटी में डेफिनेटली बढ़ जाते टू मेक इनटू IIT। तो ये मेरे अंदर था, और मेरे से बहुत से
ऐसे बच्चे हमेशा रह जाते हैं। तो सबसे पहला रीजन यही था, और ये स्टोरी पूरी अनस फिरोज के नाम। आज भी मैं कोटा सोचता हूँ, क्योंकि मैंने मेरे दिमाग में इम्पैक्ट पड़ा। वो जब आया ना दिवाली वाले डे पे, तब तक मुझे लग रहा था मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मेरा टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। वो जब आया बोल रहा है भाई यहाँ डीपीपी ऐसे कराते हैं, यहाँ असाइनमेंट ऐसे होता है, यहाँ हॉस्टल में कंपटीशन होता है रात रात पढ़ने का, यहाँ तो ऐसे असाइनमेंट लगते हैं। बोला तुम क्या कर रहे हो? तो हमने बोला यार हम तो स्कूल की किताबें लगा रहे हैं, मेरा करवाल वगैरह, और उसमें पीछे टफ क्वेश्चन होते हैं लास्ट के 5-10, तो उससे आईटी हो जाएगा। फिर उसने अपनी शीट सामने रखी, मेरी हालत खराब होगी, क्वेश्चन नहीं सॉल्व। तो वहाँ से मुझको वैल्यू समझ में आई कि हाँ इस शहर में अलग लेवल का मटेरियल चलता है। फिर जब ऑनलाइन आए तब फिर कोटा से आए, नोट्स खरीदे और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ाना यहाँ पे शुरू कर दिया, मतलब ऑनलाइन शुरू कर दिया कोटा के सेम मटेरियल। तो सबसे पहला रीजन मेरे दिमाग में तो यही था कि यार यहाँ का जो प्राइस का जो फैक्टर है जिसकी वजह से मैं नहीं पहुँच पाया, ये चीज़ आगे ना हो। और ये मेरे दिल में हमेशा लगा। एक बार हम लोगों ने सोचा भाई कोटा, ये बात है 2020, 2 साल पुरानी है, तब भी हम लोगों ने सोचा कि कोटा चलते हैं। पर पीडब्ल्यू की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम कोटा में आके सर्वाइव कर पाए, यहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस भी होते हैं। फिर 2020 से वो प्लान बनता रहा, फिर कोविड भी आ गया, इन्फ्लुएंजा हुआ। तब तक हम लोगों ने टीम बना ली बैकग्राउंड में, तो हमें कोटा आके टीम नहीं बनानी पड़ेगी, टीम पूरी तैयार है, ऑनलाइन में कंटेंट पूरा हम लोग को डिलीवर कर चुके हैं। पर जो मुझे एक चीज़ और समझ में आई, दूसरी बात, पहली बात तो ये थी कि एक पैसे का, मेरी और अनस फिरोज की जो स्टोरी है डिफरेंस वो है, एक बच्चा जो कोटा आता है एक नहीं, ठीक है। And Anas and I believe that we both are equally talented, and we made our places in this world, in this life. I would have made it in a better way if I would have got an opportunity to be in Kota. ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई दूसरा अलग पांडे ना बन जाए किसी प्रयागराज, किसी बिहार के एक शहर में, और वो किसी दूसरे अनस फिरोज से जिंदगी भर जलेगा। तो अनस मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पर आज तक जब बगल में प्रॉब्लम चलती है, ये कोटा गया था, मैं नहीं गया था। तो ये डिफरेंस खत्म करना था, पहला ये। दूसरी बात, दूसरी कोई प्रॉब्लम समझ में आई, एक प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी है, और वो प्रॉब्लम है कि बच्चे के लेवल पे उतर के पढ़ाना। जब हम ऑनलाइन में आए तो बहुत से लोगों का कंटेंट मैंने देखा, ऑनलाइन में से कम ही लोग थे, कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने भी अपना कंटेंट डाला था यहीं से। तो मैंने वो कंटेंट देखा, मैंने कहा यार ये तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा एकदम, ये तो हवाइयाँ उड़ रही हैं। और वो वीडियो में धीरे धीरे बोल भी रहे हैं तेरे बस का नहीं है ये समझना। मैंने कहा पढ़ा तो रहा है भाई, मेरे बस का नहीं है तो उसी के लिए तो खड़े हो आप। फिर वो कह रहे हैं ऐसा क्वेश्चन बनाया ये तुमसे होगा नहीं, फिर क्या मतलब हुआ उससे होगा नहीं। तो ये एक एटीट्यूड मुझे देखा जो मुझे नहीं लगा कि एक नॉर्मल बच्चे के लिए वो एटीट्यूड सही है। अगर आप ये कहते हो कि भीड़ में से 100 बच्चा आईटी में सेलेक्ट होगा, सही है, पर आप कहते हो कि वो 100 बच्चे की ही औकात है सेलेक्ट होने की, तो होगा। मुझे लगता है आप सही गाइडेंस दो, बेसिक से पढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने ऑनलाइन में रास्ता चूज किया। हमने कहा से शुरू करते हैं, एकदम गिल्ली डंडा से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में क्रिकेट और बेसबॉल सिखाएंगे। तो ऑनलाइन में जो चीज़ मेरी, कई लोग पूछते हैं क्यों ऑनलाइन यूट्यूब चैनल आपका चला, तो अलग अलग रीजन देते हैं। देखो मैं बहुत खूबसूरत नहीं दिखता हूँ, सबको हमको पता है, बोले नहीं दिखते हो, तुम भी नहीं दिखते हो, तो हम सब माँ बाप के नजर में ऑफ कोर्स आए मेरा राजा बेटा है ना, पर शीशे में देखते ही हकीकत रोज पता चलती है। तो ऑनलाइन क्यों चला, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, और इसके ऊपर अभी इस टाइम बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, फोर्ब्स सभी रिसर्च कर रहे हैं कि क्यों चल गया पीडब्ल्यू, क्या था। मुझे जो धीरे धीरे समझ में आया वो ये था कि आप बच्चे के लेवल पे गिर के पढ़ाना आपने स्टार्ट किया। आपने ये समझा कि क्लास 11 में 12 में आपको क्या नहीं समझ में आता था, और आपने उस लेवल से कहानी को शुरू किया। तो पीडब्ल्यू में आप देखो, पीडब्ल्यू की सिलेक्शन स्टोरीज देखो, अगर आप तो आपको पीडब्ल्यू की सिलेक्शन स्टोरीज में चतुर नहीं मिलेगा, रटने वाले, तेज, स्पीड वाले वो लोग नहीं मिलेंगे। आप जितनी भी सिलेक्शन स्टोरी देखो, वेदर इज नीट में 650 स्कोर की बात कर लो, 690, आपको सब दिखेंगे वो ईटा पत्थर उठा के इसके मेहनत करके एकदम जिनका कॉन्सेप्ट वीक था वहां से आगे आने वाले। और मुझे लगता है कि किसी भी कहीं भी किसी भी कंट्री में 90-95% बच्चा वैसे ही लगता है। वो तो 5% है जो क्लास 6 से तैयारी कर रहा है, क्लास 7 से क्लास 8 से। आजकल तो लोग पूछते हैं क्लास 6 में है आईटी की तैयारी कराए, नहीं लेट हो गया है, जब पेट में था तब से शुरू करना काफी लेट है ये क्लास में।
अब से देखते हैं कोई पीछे का एनआईटी मिल जाए तो बहुत हो सकता हो वैसे बच्चों पर बीडब्ल्यू बेसिकली उन बच्चों के लिए है और उन जैसे छात्रों के लिए है जो अलग पांडे जैसे थे, पढ़ाई में ठीक ठीक थे, एक सपोर्ट चाहिए था। और जैसे हम सब अगल बगल है, कितने बच्चों को लगता है कि उनके बेसिक्स कमजोर है? हम सबको लगता है, हम सबको लगता है ना? और कोई मतलब नहीं है कि आप वीडियो में बैठ जाओ और कहो नहीं मैं एडवांस क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा और फिर घर जाके लोग मुझसे सवाल सॉल्व नहीं होगा, है ना? फिर उसके बाद 3 महीने बाद आप मेल लिखो, मैसेज करो कि सर क्लास में सब समझ में आ रहा था, टेस्ट से नंबर नहीं आता है, मैं उतना तेज नहीं, मैं उतना ब्रिलियंट नहीं हूँ। लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत ही सिंपल लाइन है, बिलीव आप करोगे क्योंकि मेरे मुंह से है, ठीक है? ये धारणा होती है, जब तक बिलीव आप नहीं करोगे। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। तो अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड है, वो आईटी में क्रैक कर देगा और मैं उससे कम टैलेंटेड हूँ या मुझे कम चीजें पता है, कम रटा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म में 2 साल में हार्डवर्क करते रहोगे तो आप डेफिनेटली उसको बीट करोगे। एनपीडब्ल्यू स्टैंड्स इसी बात के लिए, आप ये बात याद रखना, अगर आप पूछते हो कि क्या है सर आप में अलग हो, कोटा में आप क्यों आए, क्या अलग कर दोगे? ऑफ कोर्स डेफिनेटली पैसे को हम लोग कम करेंगे और दूसरा कल्चर पढ़ाने का चेंज करेंगे। वी आर नॉट कि हम लोग एकदम एडवांस में लेके चलेंगे या हम लोग 500 बच्चे सिलेक्शन के लिए, वी आर नॉट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे, वी आर नॉट स्टैंडिंग हियर फॉर ऑल इंडिया रैंक 1। मेरे को 3 AIR 1 AIR 2 AIR 3 और 17 साल का बच्चा है, सोशल मीडिया पे अवेयर है, लोगों क्या लगता है उनको पता नहीं क्रैक कैसे खरीदी बेची जाती है। किसको नहीं पता है? सबको पता है। अब ये इसका मतलब पता है कि वो बच्चा मेरी क्लास में कहीं बैठा ही नहीं है। भाई उसकी AIR 1 वैसे नहीं आनी थी, वो तुमसे पढ़ता किसी से पढ़ता, उसकी रैंक ग्रेड मत उठाओ आप कम से कम। हम यहाँ उन बच्चों के लिए खड़े हैं जो अभी नीट के अंदर नीट फिजिक्स मैंने 2 साल पिछले 2 साल लगातार पढ़े या जेई की बात कर लेंगे, हम उन बच्चों के लिए खड़े हैं जिनके नीट फिजिक्स में भी मान लो 30 नंबर आ रहे हैं, जिनके 20 नंबर आ रहे हैं। और ऐसी स्टोरीज आप YouTube पे ढूंढो आपको मिलेगी कि मेरे नीट फिजिक्स में 40 नंबर आए और अगले अटेम्प्ट में मेरे 160 नंबर आए। नाम नहीं पता होगा, मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि अलग सोच में डलवाइए स्टोरी, मतलब ऐसी स्टोरी होगी जो मुझे भी YouTube पे देख के पता चलती है। मुझे भी दिखता है फेसबुक पे कोई न्यूज़ चैनल किसी की न्यूज़ कवर कर रहा है, वो बोल रहा है मेरे पिछले साल 40 नंबर थे, इस साल मेरे 160 नंबर आए। The credit does not goes to PW, the credit goes to the simple phenomena and the simple process कि भाई बेसिक से चीजों को उठाना होता है। We are not here for producing a rank factory or something. हम नहीं खड़े यहाँ ऑल इंडिया रैंक में। मैं नहीं कह रहा हूँ कि PW फर्स्ट ईयर में ऑल इंडिया रैंक 2 दे देगा, रैंक 90 दे देगा, रैंक 50 दे देगा, नहीं। हम यहाँ खड़े हैं कि आम बच्चा IIT और नीट में सेलेक्ट होके जाए। तो ये 2 विषय में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। ये 2 ही बातें हैं जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला है कि आप ऑफलाइन कोचिंग कोटा में कर पाओ, पैसा किसी भी बच्चे की शिक्षा की राह में बाधक नहीं बनेगा, इसका जिम्मेदारी PW ले। और दूसरा, सबने वो देखा था अभी एक वेब सीरीज आई थी, तो वेब सीरीज तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उसके बारे में बात तो कर सकते हैं। कोटा फैक्ट्री ओरिएंटेशन सेशन था, उनमें एक कोचिंग के डायरेक्टर ये बोले थे वो कोटा फैक्ट्री है, बोले थे कि आप ऑलरेडी 12th में आए, आप ऑलरेडी लेट हो गए, आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। What bullshit you are talking here about students? भाई वही बच्चा देश का भविष्य बनेगा, हो सकता है कल को कोटा का DM भी बन जाए आपके। आज हो सकता है फालतू की बातें कर ले जाए, कल हो सकता है लाइफ में यहाँ खड़े हो जाओ मेरे ऊपर और फिर बोलो अरे बेटे अब बदले का वक्त आ गया है। So we are not that, हम लोग एकदम वहीं से आए हैं, उन्हीं घरों से आए हैं।
तो अपने लिए प्रायोरिटी यही है कि तुम यार वहां से अपने घर से आया, तो पापा ने किसी से लोन लिया होगा 30-40 हज़ार का, इस साल वो अपनी गाड़ी भी नहीं खरीदेंगे, जो स्कूटर या बाइक भी खरीदने वाले थे वो भी नहीं खरीदेंगे, तुम्हारे दूसरे भाई बहन की लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। हो सकता है कुछ लोग किराए के घर पे रहते हो, पॉसिबल है। कोई ऐसा है जो किराए घर पे रहता हो अपने होम टाउन में? मैं 2019 में अपना घर खरीद पाया, तो मैंने लंबे टाइम तक, तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग स्टैंड करते हैं जो किसी तरह से बस कोटा पहुंचे हैं और उनके जीवन का ये सुनना नहीं है कि यू आर माई बैंकर, वो ये सुनने थोड़ी कोटा आए, वो सुनने आया हमारे साथ मिलकर कैसे मेहनत करोगे और हमको कैसे सिलेक्शन दिलाओगे। तो हम उस लिए यहाँ पे खड़े हैं कि जो बच्चा भी आया, ये मासूम शक्ल प्यारे भी चश्मा लगा के मेरे सामने बैठा है जाता है बच्चा है, इसकी जिम्मेदारी पीडब्ल्यू पे है सिलेक्शन कराने, और ये आके अगर मेरे को 25,000 रुपए देता है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना जीवन का सबसे क्रूशियल 2 साल मुझको देता है, तो मेरे और आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, भगवान न करे किसी दिन जब कोई बच्चा नहीं सेलेक्ट होगा तो वो अकेले नहीं रोएगा, पीडब्ल्यू के साथ बैठ के रोएगा। इन 2 साल में इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप सेलेक्ट हो जाओ, मैं एकदम क्लियर बोलता हूँ। इन 2 साल में कोई गारंटी नहीं आप सेलेक्ट हो जाओ, पर इन 2 साल में अगर आपने मेहनत करना सीख लिया तो आप जीवन में पहुंचोगे। मैं किसी टॉप आईआईटी में नहीं पहुंच पाया, मैं स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, HPTI स्टेट का ठीक ठाक कॉलेज था, वहां मैं पहुंचा। So IIT is no guarantee for success and not being from IIT is no guarantee of failure. ये बात याद रखिए। 2 साल करना क्या है? 2 साल अपने गोल को चेज करना है, ये हैबिट डालनी है कि एक लक्ष्य बनाया, चिड़िया की आंख, अर्जुन ने कहा निशान लगाया था, मछली की आंख। अच्छा चिड़िया की आंख पे क्यों लगाया? मछली की आंख पे चिड़िया पे भी लगाया था यार, नाक पे क्यों नहीं लगाया? नाक भी छोटी होती है, पंजे के नाखून पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दुश्मन की अगर आप आंख फोड़ दो ना, दुश्मन पूरी तरह से आबादी हो जाता है। 2 साल आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, आपको इन 2 साल चिड़िया की आंख पे निशान, जैसे इन 2 साल आपको लग रहा है इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल देते पॉपुलर हो जाएंगे, 5,000 फॉलोवर हैं, हो सकता है इन 2 साल आपको लगता है कि हो सकता है लगे कि यार यहाँ पे मेरे को एक भूमिका मिली है, सारा जीवन इसी के साथ हम बिताएंगे और पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, हमारा रिश्ता तो भगवान ने बना के दिया और आजकल एक और वर्ड चला है ट्विन फ्लेम है, जो बच्चे ट्विन फ्लेम नहीं जानते बोलते हैं सदियों से रिश्ता उपवास है, वो ध्यान से सुन रहा है, सोच भी रहा है, तभी तो इस तरह की चीजें बीच में आएगी और इनको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन, इस तरह की चीजें बीच आएंगी। पर आप अगर दुश्मन की आंख आज नहीं फोड़ पाए ना, तो कल भी आप जीवन में हर स्टेप पे खुद को बाहर लाओगे और जीवन में किसी भी गोल को आप चेज नहीं करोगे। तो अभी आपका काम सिर्फ होना चाहिए कि अपने छोटा सा गोल है, आईटी गोल बहुत बड़ा गोल नहीं, छोटा सा गोल होता है, उस गोल पे आपको फोकस करना है और पीडब्ल्यू के साथ मिलकर दिन रात मेहनत करनी है और अपने सिलेक्शन को छीनना है। पंकज सर को लाइव हैंड ओवर करूंगा। पंकज सर यहाँ पे पंकज सर ने बता दी, सर की जो बातें हैं उसको आपको याद रखना है और जो बच्चे हमें ज्वाइन कर रहे हैं या जो नहीं भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से हमसे कनेक्टेड है, यूट्यूब पे कनेक्टेड है, ऐप पे कनेक्टेड है या जो हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं ऑफलाइन में, तो आपको बस 2 साल लग के मेहनत करनी है, जो 2 ईयर वाले अपने डिजिटल देते हैं ना, और 12th के और ड्रॉपर के बच्चे जो भी हमारे पास आ रहे हैं, आप बस 1 साल हमें दे दो, ठीक है। यहाँ से मतलब ये समझ लो कि सर ने बोला है कि रैंक नहीं तो कम से कम सिलेक्शन तो हम लोग आपका करवा के देंगे, ठीक है। आप लोगों को पता है पीडब्ल्यू की टीम जो है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, और बाकी सर ने बता ही दिया और हमारी अभी फैकल्टी जो है उनकी ट्रेन है, उनको जाना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो आप लोग सभी लोगों से मिल लें, आप लोग इतनी दूर दूर से
ध्यान से सुनना, ध्यान से फटाफट, ठीक है? ना थके हैं पैर कभी और ना ही हिम्मत हारी है। ना थके हैं पैर कभी और ना ही हिम्मत हारी है। ये देश चाहे जिसका भी हो। अब इसमें PW की बात है। मैं वो बंदा नहीं जो शाख से झड़ जाए, याद रखना। मैं वो बंदा नहीं जो शाख से झड़ जाए, ए हवा अपनी औकात में चल। मैं पूछूं कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। मैं पूछूं कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूं ना हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं। सर जा नहीं रहे, हम लोग बैठ गए। बैठ जाओ, बैठ जाओ।